मम्मी हमारा रोटी में ना झाड़ दे दिलो सकाला हमारा रोटी कटलो से थोड़ा दिलो जठी ना मकर खाना खेले से रोटी में ना कुछ मिलल चले मैं खा गेलियो रोटी मगले नहीं कह दिया बेटी तो फेंकी देती है रोटी। कहने का मतलब कि साक्षी कुमारी भी डर रही थी कि अस्पताल में जाएंगे तो कहीं और जल्दी ना हमको मार दे। हाँ डॉक्टर से डर रही थी वो। हाँ। ये डॉक्टर आनंद मोहन अस्पताल प्रभारी, इस पर क्या बोले उस समय, कुछ बोले वो? लेडीज था वो अनिमा, अगर जेंट्स रहता तो हम उसको उसी समय चीर फाड़ करके रख देते हैं। केस को जो देख रहे हैं दुबे देव गुरुजी उनका नाम है, केस का आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। उनसे एक बार बात की अब तक 302 का धारा लगा हुआ, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? जब आईओ से हम पूछते हैं तो आईओ साफ बोलता है। दुबे देव गुरु सर बात कर रहे हैं क्या? केस में 7 लोग एक्यूज हैं, उसमें से सर गिरफ्तारी एक भी नहीं हो रहा है, उसमें सर क्या उसका क्या रीजन है? रिपोर्ट नहीं आया है। तो फोरेंसिक रिपोर्ट तो सर 60 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, 90 दिन से भी प्लस हो गया है। तो उसका कोई टाइम फ्रेम सर है या टाइम फ्रेम नहीं है? नहीं, टाइम फ्रेम नहीं। 2-4 महीना और लगेगा। अभी अंदर में सीसी कैमरा लगाया गया है, वो आपका क्यों डिलीट किया गया? लड़की को किसी को शोषण करते हुए देखा है, या तो लड़की को हमारे बेटी को ही शोषण करना चाहा, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहा थे, इसलिए कि हम नीचे जाएंगे तो हमको मार दिया जाए। लेकिन हमारे थाली में आकर के एक कटा हुआ ही चिन्हित रोटी हमको दिया गया था कि बेटी को रोटी में जहर दे करके अस्पताल में मार दिया गया। यदि अभी कोई आम आदमी पर 302 का मुकदमा होता, मर्डर का मुकदमा होता, तो अभी वो जेल में सड़ रहा होता। मामला कहलगांव अनुमंडल अस्पताल का है। आपको बता दें हम कि मामला आज का नहीं है, 22 फरवरी का है। वही 22 फरवरी का दिन जिस दिन अस्पताल में एक लड़की का मौत हो जाता है, वो भी जहर खाने से। लेकिन मामला में अब तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम परिवार से आज बात करने के लिए आए हैं और अब तक मामला का क्या अपडेट है, वो सारा अपडेट हम पुख्ता सबूत के साथ आपको दिखाने के लिए आए हैं। अब 22 फरवरी के दिन साक्षी के माताजी और पिताजी का आरोप था कि बेटी को रोटी में जहर दे करके अस्पताल में मार दिया गया और सही समय पर इलाज नहीं किया गया। उस दिन कुल 7 लोगों पर FIR हुआ था। 7 लोगों का लिस्ट अभी हमारे पास है। 7 लोग में से कौन कौन थे आपको जानना चाहिए। देखिए सभी का लिस्ट हमारे पास है, आपको बताते हैं। इसमें से पहला है वार्डन श्रीमती अनिमा, दूसरा है सन्नी कुमार, तीसरा अस्पताल प्रभारी आनंद मोहन, चौथा है अस्पताल मैनेजर, 5वां है गार्ड संजय कुमार, 6ठा है श्रीमती अर्चना कुमारी, 7वां है प्रिंसिपल ANM स्कूल कहलगांव। कुल 7 लोगों का नाम दर्ज है FIR में। लेकिन अभी 90 दिन से भी ज़्यादा हो चुका है, ना कोई इस पर कार्रवाई है, ना कोई इसको पूछता है। माता पिता पूरे परेशान हैं, कोर्ट का दर मतलब कि ठोकर खा रहे हैं। ये कह लीजिए अब तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। यदि अभी कोई आम आदमी पर 302 का मुकदमा होता, मर्डर का मुकदमा होता, तो अभी वो जेल में सड़ रहा होता। हालांकि 7 ये बड़े लोग हैं जिन पर कि कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। और आपको बता दें हम कि पहला जो रिपोर्ट आया था, मेडिकल रिपोर्ट, उसमें पॉइजन आया था। और दूसरा रिपोर्ट फोरेंसिक लैब के लिए भेजा गया है, जो कि आ जाना चाहिए रिपोर्ट, वो भी बहुत जल्द, जो कि अब तक नहीं आया है। केस के आईओ से जब पूछने के बाद मालूम चलता है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस केस का, उनसे जब पूछे कि सर कब तक इसका रिपोर्ट आएगा, तो वो बोले इसका कोई गारंटी नहीं, कोई लिमिट नहीं है। कहने का मतलब ये केस को दबाया जा रहा है, कोई लिमिट नहीं, कब रिपोर्ट आएगा, मतलब कोई माई बाप इसका नहीं है। बाकी क्या था असली मामला, अंदरूनी मामला, वो सारा कुछ जानेंगे साक्षी के पिताजी से। सबसे पहले अपना नाम सर बता दीजिए। मेरा नाम नागेंद्र कुमार शाह हुआ। मैं साक्षी कुमारी के पिता हुए। वो मेरी बेटी थी। करीबन हॉस्टल के अंदर में ANM की तैयारी करने के लिए जो गई थी, 1 महीना मात्र 10 दिन या 15 दिन हुआ है। मात्र 15 दिन ही हुआ था जाने से वहाँ? 1 महीना 10 दिन 15 दिन लमसम में 10-15 दिन, 1.5 महीना रखिए उसको। और अचानक हमको 5 बजे सुबह हमको फ़ोन आता, 6:45 बजे फ़ोन आता है। 6:45 बजे जब फ़ोन आता है तो उसमें रूममेट फ़ोन करके बोलती है कि साक्षी का अचानक जो है ना बहुत ज़ोर सा तबीयत ख़राब है। तो साक्षी से जब हम वार्तालाप किए तो साक्षी हमको बोली कि पापा रोटी के एक ऐसा रोटी चिन्हित हमको दिया गया कि कटा हुआ ढंग का रोटी था। सबको समूचा जैसा रोटी दिया गया, लेकिन हमरे थाली में आकर के एक कटा हुआ ही चिन्हित रोटी हमको दिया गया खाने के लिए। लेकिन शंका विषय तो हमरे ऊपर आया कि ऐसा है, नहीं तो हो सकता है क्या दिक्कत है, हम उसको लेकिन खा लिए। खाने के बाद जो है 5 बजे सुबह जो है उसको उल्टी होना स्टार्ट हो गया। तो उल्टी होना स्टार्ट जब हो गया तो उसका कहना हुआ पापा हम नीचे नहीं जाएंगे, हम उल्टी करके जो है ना हम इसको प्राथमिक उपचार कर लेंगे। तो ये जो है अपना आव नेताव देखा और उल्टी करने के क्रम में जो है रूममेट को बार बार पानी के लिए दौड़ाया, लेकिन जब पानी उसको अवेलेबल समय पर नहीं होने पाया तो बगल का टोटी से भी पानी ये यूज करके अपना जो है उल्टी कर करके बचाव करना शुरू किया।
जब बचाव करना शुरू किया तो हम उसको बोले बेटा जब तुम अपना इतना प्राथमिक उपचार करके बचाना चाह रही है तो अगर तुम नीचे हॉस्पिटल में चला जाएगा तो और अति उत्तम न हो जाएगा, ठीक न हो जाएगा। लेकिन वो जाहिर कर रहा था कि हम अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन नीचे से वो जाने से कतरा रही थी और डॉक्टर के पास जाने से वो कतरा रही थी और बोल रहे थे कि हम ठीक कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहा था इसलिए कि हम नीचे जाएंगे तो हमको मार दिया जाएगा। और हकीकत यही हुआ, जो नीचे वो आया, नीचे आने के बाद दवाई सुई उसको दिया गया और सोया तो सोया का ही रह गया। अच्छा एक बात बताइए, वो तो वहाँ पढ़ाई करने के लिए गई थी, तो अधिकारी लोग से, जो टीचर लोग, वार्डन लोग से क्या दुश्मनी की जहर को लोग खिला दे उसको? दुश्मनी होने का वजह हम स्पष्ट यही जानते हैं कि हमारा बेटी के विषय में मान लिया जा आपके पास हम बेटी दिए हैं तो कुछ भी आप शिकायत करते हैं किसी भी तरह से कि हमारा बेटी ऐसा ढंग का है, औसा ढंग का, औसा ढंग से किसी तरह का आपका कॉलेज के पदाधिकारी द्वारा हमको नहीं मिला गया है और अचानक इसको मृत्यु घाट उतारा गया। तो इससे साफ हमको अनुभव आता है कि वो तो लड़की को किसी को शोषण करते हुए देखा है या तो लड़की को, हमारे बेटी को ही शोषण करना चाहा, या तो अन्यथा उस गैर कानूनी को माध्यम में कुछ हॉस्टल में, कॉलेज में जो है, स्कूल जो है NM स्कूल, उसमें कुछ ऐसा अप्रिय घटना को वो देख लिया कि उसमें जो है कुछ भी हो सकता अगर ये जिंदा रहेगा। और घर जाने का टाइम भी हो गया था कि 2 दिन के बाद उसको हम घर भी लाते, इससे अच्छा है कि इसको पहले ही इसको मार दिया जाए। इसी के आरोप में उसको मारा गया है। अच्छा ऐसा पहले कभी सुने थे कि इस तरह का अस्पताल में होता है शोषण वगैरह, मतलब कभी चर्चा इस पे हुआ था? ये सब तो हमरे कभी शोषण के विषय में ऐसा ढंग का नहीं आया था दिमाग में, कभी न। लेकिन हमारे बेटी के साथ जो ये घटना हुआ तो हम इतने जानते हैं कि मेरे बेटी जो पवित्रता के रूप में था, उस पवित्रता के रूप से माध्यम से हम कह रहे हैं कि ऐसा ही कुछ घटना वो देखा है, जो कि कॉलेज के प्रिंसिपल हो, कॉलेज पदाधिकारी हो, उसको कोई तरह का दिक्कत हो जाए ताकि कुछ भी परेशानी आ जाए, जो कि खत्म होने के बाद ही परेशानी दूर होगा। ऐसा ही ढंग से उसको मार करके हटा दिया गया। और उसके बाद जब हम प्रदर्शन करने के लिए जब कॉलेज पहुंचे हैं तो वहाँ का पदाधिकारी अनिमा कहती है कुछ नहीं होगा तुम्हारा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। अनिमा नाम की जो है वो करी, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा तुम्हारा, कुछ नहीं होगा। संजोग यही समझिए कि हम तो लेडीज था वो अनिमा, अगर जेंट्स रहता तो हम उसको उसी समय चीर फाड़ करके रख देते हैं, जैसा वो लैंग्वेज से भाषा बोला है। औरत हो करके ऐसे ढंग से वार्तालाप करती है और बहुत तरह का बात ऐसा है जो कि हमरे बेटी को ही खत्म करने के कार्य घर का परिवार में बेटी का जान चला गया, घर परिवार पूरा बिखर गया, लेकिन वो कह रही कुछ नहीं होने देंगे। मतलब सोचिए ताकत देखिए, ताकत देखिए उसका क्या है कि कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ तो बेकार लेकर आए हो डेड बॉडी को, ऐसे बोलता है वो एकदम हमको। बताइए उस समय अगर जेंट्स अगर वो रहता वार्डन तो हम उसको चीर के रख देते हैं। अफसोस हम यही जानते हैं कि लेडीज़ था, जो कि लेडीज़ को हम कुछ नहीं कर सके, खून को गर्मी को हम शांत करके रह गए, पी करके रह गए गुस्सा को। और उस स्थिति में बताइए आप ही के साथ अगर ऐसा घटना हो और किसी अन्य आदमी के साथ घटना हो तो उसका क्या होगा, बताइए। अच्छा एक बात बताइए, डॉक्टर आनंद मोहन अस्पताल प्रभारी इस पर क्या बोले उस समय, कुछ बोले वो उस समय कहाँ कोई हमको भेंट मिला। सब तो हम जैसे डेड बॉडी लेके पहुँचे हैं वहाँ तो सिर्फ एनिमा से ही दर्शन हुआ और एनिमा का शान शौकत देखिए, ऐसा बोल करके भी वो फिरार हो गया। अच्छा सभी अधिकारी को अस्पताल से भागने से क्या साबित तो ये होता है कि सभी लोग का मिली भगत है वहाँ, ऑटोमेटिक मिली भगत है। अच्छा उसके बावजूद हम कहते हैं बच्चा का जो घटना हुआ, घटनाक्रम का सीटी फुटेज जो उसके अंदर में सीसी कैमरा लगाया गया है वो आपका क्यों डिलीट किया गया? सीसीटीवी डिलीट कर दिया गया है। हाँ, सीसीटीवी जो आपका कॉलेज के अंदर में लगा हुआ है वो मेन पॉइंट जिस समय का घटना मेरे बेटी के साथ उल्टी और फुल्टी का जो भी उसमें है 2 दिन का हो या 1 दिन का हो, ऐसे ढंग से वो डिलीट कर दिया गया ना कि घटना के क्रम के पहले से क्रम से लेकर के उधर कुछ नहीं है, घटना के बाद से वो जो है सीसी फुटेज में दिखा रहा वीडियो। अच्छा इस केस को जो देख रहे हैं दुबे देव गुरुजी उनका नाम है, केस का आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनसे एक बार बात की कि अब तक 302 का धारा लगा हुआ, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ। उससे पहले आपको बता दें हम कि कितना धारा इस केस में लगा है, क्योंकि पूरे अस्पताल प्रशासन का सभी लोगों का इसमें हाथ है।
तब जाके ऐसा मामला हुआ, नहीं तो अस्पताल में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। देखिए केस जो रजिस्टर्ड है ना, केस का नंबर 134/24 ये केस नंबर है। साथ में धारा लगा हुआ 302, 328, 342, 34 IPC, इतना धारा लगाया गया। 302 का धारा लगने के बाद किसी व्यक्ति पे लगता है, प्रशासन सीधा उठाता है, सीधा जेल में फेंक देता है, सीधा वो सड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन बड़े बड़े अधिकारी हैं, फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा है? DSP साहब जवाब दीजिए, SP साहब जवाब दीजिए, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रहा? हालांकि एक बार भी आप बात किए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा? गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा, तो पहले जिस समय हम मोबाइल हो सब चीज़ जो जब्त करने के लिए गए थाना में प्रभारी IO से मिलने के लिए, तो उस समय क्या बोला था कि 7 दिन के अंदर में इसका रिजल्ट आएगा। ये कौन बोला था? ये नहीं, प्रभारी IO बोले थे, समझे ना, मतलब 7 दिन में रिजल्ट आएगा। 7 दिन में विसरा रिपोर्ट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद देखना हम नाच नचा देंगे। उस समय तो वो आवेश में आकर के ऐसा बात हमको बोला, मैटर दब जाए बोला। और उसके बाद हम जो चले आए तो 7 दिन का इंतजार करते 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 आज 3 महीना पक्का हो गया है, जो कि अभी तक विसरा रिपोर्ट का कोई छानबीन नहीं किया, नहीं दे रहा है। और उसके बाद जब IO से हम पूछते हैं तो IO साहब बोलता है 2-4 महीना और लगेगा अभी। जबकि हम उसको बोल रहे हैं तब तो विसरा रिपोर्ट मेरा सड़ भी सकता है, सड़ने के बाद मेरा जो है रिपोर्ट गलत भी हो सकता है। और एक बात है कि फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा गया है, लेकिन हम जब टाइम फ्रेम पूछे IO साहब से कि कब तक फोरेंसिक रिपोर्ट का जवाब आएगा और कब तक इस पे कार्रवाई होगा, तो वो बोले इसका कोई इसका टाइम फ्रेम नहीं, कब आएगा हम नहीं जानते। सोचिए, तो शासन ये है कि गरीब लोगों का पूरा शासन होता है। जो अमीर लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनका कोई मतलब कि शासन कोई नियम कानून के लिए नहीं है। सब नियम कानून जहाँ धरा का धरा ताक पे रखा जाता है, और ऐसे गरीब लोग जो है ना दर भटकते हैं, कहीं ना कहीं घर परिवार पूरा बिखर जा रहा है। यही बात है। हाँ, अभी हम लोग जो है ना मानिए शौक में ही हैं, किसी चीज़ में काम धाम कहीं कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने बेटी का ही याद में पड़े हुए रहते हैं, क्या करें नहीं करें। हमरे साथ ऐसा घटना हो गया और अभी तक कोई किसी का छानबीन नहीं कर रहा, नहीं पकड़ धकड़ कर रहा है। वो सोच रहा है कि किसी तरह से दब जाए। उसके बाद जो है ये भी सोच रहा है कि अच्छा, आपको धमकी भी आया है इस मैटर पे? हाँ, धमकी हमको दिया गया। धमकी किस रूप से हमको दिया गया है कि आपको भी हमारे स्वास्थ्य विभाग में आकर के लिखित बयान देना होगा कि आपके बेटी के साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। हम उसको यही जवाब दिए, आपको जो हम लिखित अभी मांग रहे हैं किस आधार पर देंगे? जिस समय मेरा बेटी मायागंज में ला करके डेड बॉडी लवारिस छोड़ करके चले गए, आपके पास बेटी दिए थे, उस समय आपने छानबीन किया कि लवारिस क्यों छोड़ा गया, और अभी आपको हम लिखित क्यों देंगे, किस आधार पर देंगे? हम जो FIR किए हैं वही देंगे, इसके अलावा लिखित कहीं कुछ नहीं देंगे। जितना ही बच्चा था, सबका आरोप ये भी था कि रूम में कुंडी नहीं है, बाथरूम में कुंडी नहीं है, तो लोग लड़की रह रही कैसे रहेगी आखिर? ऑटोमेटिक ये लड़की साफ बोल रही है। वो किसी भी लड़की को आप कहिएगा कि पर्दा फाश करके हमको बताओ कि मेरे साथ छेड़छाड़ किया, तो वो कभी नहीं बता पाएगी। किसी का भी माँ बहन हो तो वो अपना पर्दा को बचाते हुए ही बोल रहा है कुंडी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर जो है फलना रूम में 4 बजे के बाद से आप एक्सीडेंटल रूम है उसमें तुम नहीं जाओ, लाइब्रेरी में नहीं जाओ। और उसके बावजूद लड़की लोग ये भी बोल रही है ज़्यादा तुम आय बाय करेगी, किसी भी तरह से तुम अपने आप को बनना चाहेगे डीलर या कुछ भी अधि जो खाने पीने के विषय में, तो उसमें भी आपको जो है ना वंचित कर दिया जाएगा। तुम नासमझ है, तुमको बोलने का तमीज नहीं है। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा हर तरफ से शोषण किया जा रहा था। उसको जो है हर एक ढंग से उसको शोषण करके दाब करके रखा जाता था कि तुम अगर किसी तरह से बरबराएगा तो तुम्हारा हम रिजल्ट खराब कर देंगे, भविष्य खराब कर देंगे, तुम्हारा गार्जियन भी तुम्हारे से अति हो जाएगा। ऐसे ढंग से उस बच्ची के ऊपर जो है शोषण करके दबाव में रखा जाता था। आखिरी बार साक्षी कुमारी से क्या बात हुआ था और कब बात हुआ था? वही सुबह ही बात हुआ था। सुबह ही बात हुआ था 22 तारीख को। क्या क्या बात हुआ था? वही बोली कि मम्मी मेरा रोटी में ना झाड़ दे दिलो से खाइला, मैं खा गेलिए रोटी, मैं नहीं कह दिए बेटी तो फेंकी देती है रोटी। जो दली डॉक्टर सही हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है मैं जाए जी डॉक्टर में नहीं जो तो मैं तबे जब हमरा जाम तो लेट लगी जेतो ना, बहुत लेट हो तो ठीक हो जाए ना, सही दवाई दे तो ठीक हो जाए। कल मैं कहलिए डॉक्टर हम नहीं जो तो मैं तबे जब कहले नहीं बेटी में 2 घंटा 3 घंटा लेट लगी तो जाने का मतलब कि साक्षी कुमारी भी डर रही थी कि अस्पताल में जाएंगे तो कहीं और जल्दी ना हमको मार दे। डॉक्टर से डर रही थी वो। तो हम पूछे कहना डरी रोज बेटा, कल गए कि हमरा ऐसा उसको टॉर्चर किया हुआ था,
बोल रही थी कि प्रिंसिपल ने बोली थी कि कुछ होगा ना तो गार्जियन को मत बताना, ऐसे करके वो बोल रही थी पहले कि मम्मी के देखा ना, मैडम बोले थी कि कुछ भी हो जाए गार्जियन को टेंशन मत दिया करो, अपने में छिपा लिया करो। कहने का मतलब कि अस्पताल में लड़की जो पढ़ने आती है कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ पूरा शोषण किया जाता है हर तरह से। तो आखिरी में क्या बोल करके फ़ोन रखी थी वो? बोले ठीक है मैं जाए डॉक्टर का, यही बोली थी। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद तो बोले जाओ डॉक्टर खान, तो बात नहीं हम किए कि वो डॉक्टर चली गई तब ठीक होगी तो हम जाएंगे तब ना भेंट करेंगे, तब तो मेरी बेटी ठीक है। हमको पता नहीं था कि डॉक्टर हाँ जाएगी तो वो मर जाएगी। डॉक्टर सही ट्रीटमेंट नहीं किया, उसको जहर से उसको पानी चढ़ाना चाहिए, वो तो 3 सुई देकर नींद का बेहोश का सुइया देकर जान मार दिया। जैसे सुई दिया उसी समय उसका नाक से झाड़ गिर गया। लड़की सब बोल रही थी कि 3 सुई दिया, 2 सुई नस में दिया, 1 सुई चुतर में दिया। एंटी 3 सुई साक्षी को पड़ा है, जो साक्षी अभी सो रही है, अभी ठीक है। अब कुछ देर के बाद बोलती है कि साक्षी का हालत पूरा गंभीर हो गया है। जो वो और सुने कि साक्षी का होठ काला हो गया था, उसका नाखून काला हो गया था। हाँ, उसका ठोर करिया हो गया, मुंह करिया हो गया, नाखून करिया हो गया, जो हम मायागंज में देखे थे। इसके बाद आप लोग कब पहुँचे? हम तो वहाँ 11 बजे ही पहुँच गए थे। मायागंज जैसे फ़ोन करके यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया है, जो आप मायागंज आइए, आप यहाँ नहीं आइए। जबकि मर गया था वहीं सुई देने के कारण ही मरा है। इसके बाद साक्षी को लेके आप लोग अस्पताल गए, कहलगांव मंडल अस्पताल? साक्षी को लेकर नहीं गए थे, वो हम देखने के लिए गए कि मेरी बेटी ठीक है तो उसको देखें क्या होता है, वही बुलाइए तब जाएंगे। साक्षी का जब डेथ हो गया इसके बाद आप लोग अस्पताल फिर उसको ले गए? हाँ, यानी वो मर गई थी वहीं हॉस्पिटल में ही, कहलगांव हॉस्पिटल सुई देने के क्रम में ही मर गई, दम तोड़ दी थी। और झूठों का हमको बोला कि आपकी बेटी को ट्रांसफर कर दिया गया है। अच्छा, ये भी झूठ फैला दिया? ये झूठ बोल गया। लड़की सबको ऊपर से देखने के लिए आ रही थी, मगर उसको प्रिंसिपल मैडम बोला नहीं तुम सब मत देखने के लिए जाओ। लड़की सब देखी कि उसका नाक से झाड़ वहीं गिर गया है, नाक में रुई वहीं दे दिया है, यानी कि डेट वहीं पर डॉक्टर के ही सामने हुआ है। इसके बाद क्या आश्वासन दिया गया बाद में आप लोगों को? कुछ नहीं बोला हमको। हम बोले जब एनिमा के अब डॉक्टर भेंट हुआ तो बोले आप प्राइवेट डॉक्टर नहीं लगे, तो वो तो कुछ नहीं बोले कि जब भाग गई हो। हम हाथ छड़ा करके जाइए अथी भी रहिए, हम थोड़ा सा चिट्ठा कटा आते हैं। अच्छा, ये बताइए कोई मुआवजा का ही बात नहीं हुआ? नहीं, कहीं कुछ नहीं। कोई मदद राशि नहीं? नहीं, कहीं कुछ नहीं। राशि वही हुआ, मदद राशि के विषय में ये हुआ है कि पवन कुमार यादव जो विधायक जी कहलगांव के हैं, वही जो है ना कहलगांव के विधायक जी विधानसभा में बातचीत उठाया है कि मृतका को जो है मृतका के परिजनों को एक नौकरी और मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए। ये अभी तक मतलब कुछ नहीं मिला है? अभी तक कहीं कुछ नहीं मिला, ना तो किसी का गिरफ्तारी हुआ है। ये जो है ना सारी सोचता कि हम पैसा वाले हैं, हम सब तरह से इसको दाव देंगे, एकदम ऐसे ढंग से वो सोच करके हमारे ऊपर लगा हुआ है। बाकी इतना आप मान के चलिए वो 7 लोगों पर FIR हुआ है, 302 का मुकदमा है। वो 7 लोगों पे कौन बड़े लोगों का हाथ है जो अब तक गिरफ्तारी नहीं हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। बाकी परिवार से बातचीत किए, जो असली सच्चाई अंदर का सच्चाई था वो सारा कुछ हम बताने का प्रयास किए। बाकी जो बड़े अधिकारी हैं, केस के IO हैं दुबे देव गुरु जी, ज़रा इस पर एक बार जो है संज्ञान लीजिए और गिरफ्तारी कीजिए। बाकी जो DSP साहब अगर वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार आदेश ज़रूर कीजिए कि इस पर फास्ट प्रोसेस में गिरफ्तारी हो। बाकी जिला में बैठे जो SP साहब हैं उनसे भी हम एक बार निवेदन करेंगे कि इस केस को ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी तरह मतलब बच्ची अगर पढ़ने जाए बाहर तो माँ बाप तो छोड़ देगा ना, बोलेगा आप नहीं पढ़ाएंगे बाहर, क्योंकि बाहर जाने के बाद डेथ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है गलत संदेश जाएगा, हर जगह गलत संदेश जाएगा। इसलिए आप एक बार गिरफ्तारी जरूर कराइए और जो गलती किया होगा उसको सज़ा मिलना चाहिए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।